अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे शहर मुल्तान के हवाले से। अगर हम शहर मुल्तान की बात करें तो यहाँ पर बुनियादी मसाइल में साफ़ पानी, सीवरेज के मसाइल और उसके साथ साथ डेवलपमेंट के जो मामलात है वो कई अरसे से पेंडिंग रहे हैं और इस हवाले से शहरी भी शिकायत के अंबार लगाते नज़र आते हैं। इन सारे मसाइल का हल की तलाश में अगर हम बात करें तो हमारे जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं वो पेश रहे। इलेक्शन से पहले उन्होंने बहुत दावे किए, कहा कि साफ़ पानी शहर मुल्तान के बासियों को फराहम करेंगे, सीवरेज के मसाइल का खात्मा करेंगे, शहर में तरक्की को फ़रोग देंगे, डेवलपमेंट के काम तेज़ी से मुकम्मल कराएंगे। आज हम ज़रा लोगों से जानते हैं कि हुकूमत बनने के बाद उनके जो नुमाइंदगान हैं वो किस हद तक उनके जो मसाइल का हल निकालने के लिए कोशिश हैं, किस हद तक उनके इलाकों के जो मसाइल हैं वो हल हुए और किस हद तक उनके मसाइल का अभी तक हल तलाश नहीं हो सका। सारी सूरत पे आज हम बात करेंगे, हमारे साथ रहे। अजीज़ से आज हम बात करें शहर मुल्तान के हवाले से। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं क्या हाल है जी आपके। शुक्र है अल्लाह का, फर्स्ट क्लास है जी। हुकूमत को आए 4-5 माह हो चुके, क्या लगता है किस हद तक तरक्याती काम हो रहे हैं, गली मोहल्लों के मसाइल हल हुए? कोई कुछ भी नहीं हो रहा जी, ये बस ये सिर्फ कारपेट ये इन्होंने घेर दिया, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है, ना ठेकेदार है, ना लेना ना देना। कागज़ों के अंदर जो तस्वीरों के अंदर इसको बेहतरीन सड़क दिखाई है, उसके बावजूद जो जिस टाइम बारिश वगैरह आती है तो इतना बुरा कीचड़ मिलता है, इतना कीचड़ होता है, बेइंतहा कीचड़ होता है। आपके MNAs MPs हैं वो कहाँ गायब हो गए? कहीं भी नहीं, कोई भी नजर नहीं आ रहा। सलमान ने हमने कोशिश तो की थी, पिता भी कटवाया, सब कुछ करा, उसके बावजूद वो छुट्टी हो गई है, काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, अल्लाह जाने फंड नहीं मिला या कोई वजह है, क्या वजह क्या नहीं है। इलेक्शन से जब पहले वोट मांगने के लिए आते थे नुमाइंदगान, क्या कहते थे? वो यही कहते थे जो काम होगा हम हाजिर होंगे। हम जब दरवाजे पे जाते हैं तो वो कहते हैं जी बंदा ही कोई नहीं, घर में बंदा ही नहीं है। डेरी खाली है। पहले तो ये कहता मुंशी बिठा दी, मुंशी नहीं है, मुंशी बैठा होता है, बस चाय पानी पिला के उसको कहता है जी आएंगे तो आपकी दरखास्त जोड़ से उनको दे देंगे। काम नहीं हो, काम नहीं होते, कोई भी काम नहीं होगा और ना काम होगा और ना होने वाला है, कोई भी काम नहीं हो रहा। हमारे साथ बहुत बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात कर दिए इन्होंने, कोई घर से निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, कोई काम सुनने को करने को तैयार नहीं है, ये गिला कर रहे हैं। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या करते हो? मैं रिक्शा चलाते हो। और सुनो, आप सारा शहर में रिक्शे पे सवारियाँ लेके जाते हो, किस हद तक बेहतरी नज़र आई है सड़कों पे, तरक्याती कामों में? सर कोई हद तक बेहतरी नहीं नज़र आ रही। ठीक है, इन्होंने ये मुहर्रम से पहले ये रोड तैयार करना शुरू किया था, बकरा ईद के तकरीबन लगभग, तो ये पत्थर डाल के चले गए हैं। ठीक है, नुकसान होते हैं गाड़ियों के, कोई मरीज़ नहीं जा सकता इस रास्ते से, पत्थर निकले हुए बारिश। ये देखें, ये पत्थर सारे उखड़े पड़े सारे। LPG का रेट इतना बढ़ा दिया इन्होंने। ठीक है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, दिहाड़ी नहीं मिल रही, रोज़गार नहीं है, गरीब बंदा कहाँ जाए। आमदन कम हो गई है, आमदन बहुत ज़्यादा कम हो गई है। मैक्सिमम भी हम तकरीबन 14 घंटे यहाँ ड्यूटी करते हैं। 14 घंटे जी, रिक्शा चलाते हैं और हमारी दिहाड़ी क्या है? 1200 1300 1200। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो कि हुकूमत की जिम्मेदारी है फराहम करना, जिसमें खुराक सस्ती और साफ़ पानी फराहम करना, घरों में पानी कैसा होता है? सर ये सरकारी पानी जो आ रहा है खारा पानी आ रहा है, किसी काम का पानी नहीं है। ठीक है, अब बिजली इतनी महंगी कर दी है, रिक्शा ड्राइवर है, 25,000 हमारा बिल है एक महीने का, कहाँ जाएँ हम? कहाँ जाएँ? वो तो कह रहे हैं कि बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया है। 25,000 बिल आ गया, घरों में पानी साफ़ नहीं आ रहा, सड़कें टूटी फूटी हैं। नुमाइंदगान ने किया है वो शिकवा बयान कर रहे थे। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस रोड पर मौजूद हैं, अगर हम इस रोड की बात करें तो कई अरसे से इस रोड के बारे में कहा गया कि इसको मुकम्मल किया जाएगा। ये चौक शाहबाज पर ये रोड मौजूद है और ये टूट फूट का शिकार है। अभी तक सिर्फ पत्थर ही डाला गया है, इस पर काम मुकम्मल हुआ। हम जरा आगे चलते हैं, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन से पहले जी नुमाइंदगान जो वो इलेक्शन में आए थे वोट मांगने, वादे बहुत किए थे, किस हद तक पूरे किए? बस वो वादे ही किए हैं, पूरे नहीं किए उन्होंने। गलियां, मोहल्ले, साफ पानी, सीवरेज, हाँ बस वो ऐसे ही है। कोई मसला हल हुआ? कोई मसला हल नहीं हुआ। वो उनको अपने अपने हिसाब किताब से मतलब है, मतलब अपने काम से। तो फिर आप लोग ऐसों पे एतबार क्यों करते हो जिनको अपने हिसाब किताब से मतलब होता है? आपको पता भी होता है कि वो हर बार ऐसे करते हैं, तो लेकिन लोग वोट तो देते हैं आप लोग। सर जी बात ये है कि गरीब बंदा क्या करे, उसको तो जैसे एक भेड़ों का रेवड़ जा रहा होता है ना, जैसे उसको पीछे सोटी लेके छड़ी लेके पीछे जा रहे हैं, वो जिस साइड पे चला दिए वो चल गए। गरीब आवाम है जिस साइड पे, बड़े इनको कहते हैं चलो उस साइड पे चल पड़ते हैं। भुगतता कौन है? हम लोग
गरीब आवाम। तो भुगत रही है, तो फिर उसको उसका सोचना भी तो चाहिए कि हमें अपने जैसे लोगों को असम्बली में भेजना चाहिए जो आवाज़ भी उठा सकें। कौन उठाता है ये अपना? हम कहते थे सलमान नईम हमारा ये एमपीए बनेगा, हमें बहुत फ़ायदा होगा, हमारे इलाके को फ़ायदा होगा। कोई फ़ायदा नहीं, किसी को कोई गलियाँ टेंशन मले सीवरेज कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसे ही है। बाबू जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं कैसे जा रहे हैं काम काज? तो पूछा ना, काम कागज तो रोना पीटना पड़ रहा है, काम है ही नहीं कहीं भी। अच्छा, कोई इलाके में काम शाम हुए हैं हुकूमत बनने के बाद? कुछ भी नहीं है, ये तो भाई सब आम सर्वे करा भाग गया, सर्वे करा फरार हो गया, दोबारा ना बनने का ना बनाने का नाम ही इतनी ख़राब हो रहे, तो आप सोच नहीं सकते। सड़कें टूटी हुई हैं। हाँ, सड़कें टूटी है, रास्ते ख़राब है, इंसान बेजार हो। तो ये एम एन एम पी क्या कर रहे हैं? आप करेंगे फिक्र ना करेंगे हम बस इसी बात पे लगे हुए हैं। बस ठीक है, क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनाएं हाल चाल, कैसे हैं आप? तबीयत का हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, जरा कुछ गुजरती थी। माशाल्लाह। इलेक्शन हुआ था, इन्होंने वादे किए थे सियासतदानों ने 300 यूनिट माफ करे सु फिर कितने किए? हथ बधा देते ने एक ने 300 कहा था, एक ने 200 कहा था। ये 300 आख्या 300 का मरियम 300 का यार। मरियम नवाज शहबाज शरीफ साहब, बिलावर भुट्टो साहब, हाँ, इन्होंने कहा था। जनाब वेंदे रह गए इन्होंने जलसे दे उत्ते ठीक है, इन्हें के 300 यूनिट माफ करे, लेकिन की थे कौन ने? हथ बधा देते ने। चलो बिजली तो माफ कौन ने की थी, कोई होरी काम शाम की थी ना, सड़कें गलियां महल्ले। ये देखा ये सड़क है, हाँ उठा कर बीसी चौक को सड़क है त्रुटि भई है। टूटी पेन। एम एन एम पी की है, अल्लाह को पता कितना असम्बली बैठे सब क्या पता है। अवाम में दोबारा वापस कौन आए? नहीं ये हुन लाल चूड़िया सब उठड़े बंदे हैं, ऐसा बंदे हैं, अवाम में वापस कौन ना आयो? कोई नहीं भाई, अल्लाह ने भेजा तुझे। ठीक है जी। सिर्फ ये कहना सर जी कि मैडम मरीम नवाज से कि गरीबों को जो बिल है ना, बिलों में कोई मेहरबानी कर दो। हम तो बिल भर भर के इतने परेशान हैं ना, यकीन करो घर की चीज़ें बेच के बिल भरने पड़ रहे हैं। ठीक है, घर के बर्तन ही बिक गए हमारे, तो बिल भर के जो है ना, घर के बर्तन ही बिक गए। बताओ किसको बच्चे जाएंगे वो बेचने रह रहे, बस वो हुक्मरानों बेचेंगे। तक हमारी आवाज़ पहुँचाएं कि गरीब लोग बड़े परेशान हैं। ठीक है जी। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा इस रोड की हालत दिखा देते हैं। ये ज़रा कामरान कैमरा घुमाएं, यहाँ पर मट्टी धूल के अलावा कुछ भी नहीं है, और ये सड़क इंतज़ामिया की तवज्जो की मुंतज़िर है, लेकिन काम कौन करे, कब होगा, किसी नहीं पता। हम ज़रा जहाँ पे आएंगे इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र कोई रोड का क्या हाल है? रोड का तकरीबन काफ़ी सालों तो यही हाल है। ये चौक थे हर जमात जलसे की दिन, हर एम एन एम पी आके वोट मंगे, उन्हें इस रोड का वादा किया है, ठीक है, वोट क्यों नहीं बनाते? अपने पेट भरते हैं, बस आवाम की फिक्र क्या नहीं, आवाम की फिक्र हो तो आवाम का ये हाल हो। लेकिन वो आते हैं कि सबको आवाम की फिक्र बहु है, ड्रामे करे ने। सिर्फ ड्रामे हाँ, हर दफ़ा। हर दफा ये ड्रामे लाला जी ने तो आवाम ना रोवे, जिमें आवाम परेशान है वो तो परेशान क्या नहीं ना वो तो हुक्मरान। उनके चेहरों पे खुशहाली के आसार नजर आते हैं। हाँ, वो तो परेशान नहीं है ना, परेशान तो आवाम है, इससे हर चीज़ महंगी मिलती है। और रोड का भी ये अब बना तो है, लेकिन मरम से पहले इसको बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। नहीं बना। अब मुहर्रम भी ख़त्म होने वाला है। अब तो आगे फिर सफ़र का महीना शुरू हो जाएगा, बनना चाहिए था लेकिन नहीं बना। तकरीबन ये 3-4 साल से इशू है ये, 3-4 साल से 2-3 हुकूमतें आई, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। किसी ने तो सारे एक जैसे हैं। सारे एक जैसे हैं। क्या हाल है जी आपके? इलेक्शन में वादे किए थे हुक्मरानों ने, कितने पूरे किए हैं? एक भी पूरा नहीं हुआ जी। आपके सामने रोड भी ख़राब है, सारे मुल्क के हालात भी ख़राब है, कारोबार है नहीं। हाँ। और तो उनके पास दोबारा गए नहीं कि भाई वादा जो किया था? इनके पास कहाँ से जाएं, किसी के पास भी नहीं जा सकते। हाँ, परेशान है, कारोबार है अवाम का कोई सुनने वाला नहीं नहीं। है, कोई सुनने वाला नहीं है जी। मुल्क के हालात बड़े ख़राब है, हालात खराब है, परेशानी है। परेशानी है, कोई सुनने वाले। हम जरा यहाँ दुकान पे भी आएंगे, इनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। बस क्या हाल है आपके? हाल ठीक है, शुक्र अल्लाह इलेक्शन पाक से का। पहले वादे बहुत किए थे हुक्मरानों ने, सियासतदानों ने, सियासतदान- कितने पूरे हुए? सियासतदान सिर्फ उन बंदों का, अमीर आदमियों का, गरीब आदमी का सियासतदान नहीं है, बिल्कुल भी। देखिए वोट तो पैसे आज गरीब ही सरकार देते ना। एक हफ्ता हो गया, 16 व्हीलर ट्राला गुजरा था, आज 15 दिन हो गए। बांस मैंने लगाया आवाम की सहूलत वास्ते। रोज़ आना इसके अंदर, कभी गाड़ियाँ गिरती है, कभी मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, कभी रिक्शा वाले गिरते हैं। ये 2 कारें आप ये बांस मैंने लगाया ला के
सही है, बहुत बुरे हाल कोई है। इंतजामिया की फिक्र नहीं है। कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, बंदा माजा कोई जहाँ के MP MNA और सरकार जी सिर्फ पैसे वाले का है यहाँ, बस पैसे वाले को सलाम करते हैं, आम आदमी को कहते हैं वो ठीक है। है ही नहीं सरकार जी। तो फिर कैसे चलेगा यहीं फिर? का 20-22 साल का मैं रिहायशी हूँ यहीं का। सही है, सही है, गरीब आदमी का कोई नहीं है। आम आदमी का कोई नहीं है। वो ये बात से थोड़ा बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हमारी सियासतदान है वो सिर्फ खाली ज़बानी दावों पे खड़े हैं। हम इससे मज़ीद ही बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में डेवलपमेंट के हवाले से आवाम से जो वादे किए जाते हैं। हम लोग भी हमारे सियासतदानों की बातों को आप संजीदा नहीं लेते। वो ये कहते हैं कि वो भी हमें सिर्फ ख्वाब दिखाने के लिए ये बात नहीं करते। और हम अंदाज़ा लगाएं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था और अभी 30 जुलाई है। 4 से 5 महीने गुजरे हैं और लोग अभी से ही अपने उम्मीदवारों से मायूस दिखाई दे रहे हैं। हम जरा आगे चलते हैं। क्या हाल है आपके? सुनाएं, बताएं, हुकूमत आ गई, क्या खिदमत की आप लोगों की? खिदमत यही की है, जब ये आए हैं 20-20, 30-30 रुपए दाल के पीछे, चावल के पीछे कम किए हैं। अब वो वही दाल मन सके 130 रुपए किलो पीछे बढ़ा दी है। अब वो डबल के लगा दिया। डबल के 5-6 गुना लगा दिया, 1 गुना कम किया था, अब 6 गुना फालतू लगा दिया। क्या बनेगा आम आदमी का? ये तुम्हारे सामने है, मैं से गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता। 30,000 रुपये का घर का बिल है और 1,000 रुपये की रोटी खाए, 1,000 रुपये का ही बिल भरना है। गरीब आदमी अपना सामान बेच के बिल भर रहे, ना भरे तो ये आप इनका कह रहे हैं कि ना खुराक सस्ती हुई, हाँ ना जी, बिजली सस्ती हुई, ये ऊपर से ज़्यादा महंगाई कर दी इन्होंने। कोई उसके अलावा कुछ तरक्की भी हो रही है? कुछ सड़कें, गलियां, मोहल्ले बन भी रहे वो हैं? क्या बन रहा है? कुछ ये पहले का वही है। कि कुछ भी नहीं हो रहा? कुछ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सारा इन्होंने रिकवरी की है और सिर्फ किसानों का अनाज इन्होंने कम किया, उन पे उनका दिवाला निकाला है। बकाया हर चीज़ तो उससे भी ज़्यादा आगे हुई है। तो क्या बनेगा? सीमेंट आपके सामने है, मर सके ये पहले क्या रेट था, अब ये आए हैं, इन्होंने रेट कैसे क्या कर दिया। क्या बनेगा आम आदमी का? आदमी का क्या बनेगा? वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने औलाद मार रहे हैं कि जब हम सामना महंगाई का नहीं कर रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे कैसे सामना आपसे करेंगे? कौन कौन वोट मांगने आया था? वोट तो कई मांगने थे, जो नाम इलाके बता के। दो ना, कुछ पता हो हमें भी चले। ये सुलेमान नईम साहब के करिंदे कई दफ़ा आए हैं। उसके अलावा और भी कई आते हैं, मगर अब किसको बंदा वोट दे? आता है? अब कोई भी नहीं आता। जब वोट का काम ही नहीं है तो आएगा क्या करने? सीजन खत्म हुआ। हाँ, सीजन आप लोगों की हाँ, अब इन्होंने माल लपेटना है, जो भी इकट्ठा करना है, जो भी जिधर से भी आ जाए उधर से इकट्ठा करना है। ये अंदाज में हो गए हैं कि अब सीजन खत्म हुआ है तो सियासतदानों के जो चमचे खर्च होते हैं वो भी गायब हो गए हैं। क्या हाल है आपके? आप बताइएगा कि कितनी डेवलपमेंट आपको शहर में दिखाई दे रही है? कोई भी नहीं है। जब हमने जब एक उम्मीद इनकी नुमार ब्राह्मण की उम्मीद थी ना, तब हम कहेंगे नवाज की हुकूमत आएगी सब कुछ अच्छा होगा, जैसे 2017 में अच्छा था। लेकिन हमने इसको वोट दिया, उसने हमें वादा किया आपकी गलियाँ बनाएंगे, हर चीज़ करेंगे। अता उतारक आया था हमारे पास लाहौर में, ठीक है। उसने कहा था हम आपकी गली बनाएंगे, गंदे पानी से गुजर के गया। ठीक है। उसके बाद जब वो जीत गया हमारे मोहल्ले से, उसके बाद हमारे मोहल्ले में वो दोबारा आया ही नहीं है वो। अच्छा, हर जगह ये सूरत है, मुल्तान में, लाहौर में, हर जगह बिल्कुल ऐसे ही नुमाइंदे है। गायब हो चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर इलेक्शन में तो काफ़ी मुखलिस दिखाई देते होंगे ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, वो कह रहा था ऐसे है वैसे है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपकी सड़कें बना दूंगा, ऐसे कर दूंगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। आप बताएं। आपके सामने है सूरत हाल। हाँ, सारे बात जब अवार्ड लेना हो तो आ जाते हैं, उसके बाद दुआ, उसके बाद दुआ, उसके बाद दुआ, फिर बस हम जाते हैं, दस्तक देते हैं, वो कहते हैं अभी जाओ हमारे सेक्रेटरी से, हम वो लो टाइम, उसके बाद हम बात करें। अच्छा, सेक्रेटरी साहब से टाइम लेना है अभी? सेक्रेटरी से अलहदा गालियाँ खाते हैं, उनसे अलहदा गालियाँ। इलेक्शन में से पहले? उससे पहले कोई सेक्रेटरी है, उसके बाद डायरेक्ट मीटिंग है, उसके बाद सेक्रेटरी दरम्यान में हो उसके जाता है। बाद अब सेक्रेटरी सेक्रेटरी का दिल चाहे ना चाहे, बस फिर वो बत्ती के पीछे लगा दिया हमें, ट्रक के पीछे वो लगे। कितने काम हुए आपके? कहाँ हुए आपके सामने? इसे तकरीबन 3 साल हो गए इस रोड बनते बनते, नहीं हुआ। जी, आप अंदाज़ लगाएं, वो कह रहे हैं कोई काम नहीं हुए। और हम ज़रा जहाँ पाएंगे। क्या हाल है जी आपके? किस हद तक तरक्की हुई है शहर में? शहर में गरीब के हक में तो है कोई नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है। गरीब हैं कितने शहर में? कितने हैं? भाई जेड़े गरीब है ना, समझ आइए, उसको हक दिलाते नहीं। जेड़े हकदार है ना वो हक नहीं, आपकी नज़र में शहर में गरीब ज़्यादा हैं या अमीर ज़्यादा हैं? गरीब ज़्यादा है। गरीब ज़्यादा हैं। तो आप कह रहे हैं जो लोग अक्सरियत में हैं गरीब इस शहर के, उनके हक में कोई नहीं है? नहीं, चंद लोग हैं, चंद
समझ आइए ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੱਕ ਕੇ ਜਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ किया जाता है ठीक है भाई उन्होंने आदमी पैसा ला लो आप बैठ जाओ कोई मसला है भाई रास्ता है पिया कोई काम ही करना चाहे समझ आइए देखो जा गरीब दिखा दी इमजाज करना चाहो तो ਉਹ ਨਹੀਂ ਥਿੰਦੀ ਬਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਸਾਂ ਕੁਝ ਥਿਆ भाई ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹਨ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈਏ ਬਹਰਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਈ ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜ ਰੋਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹਨ ਉਹ ਅਮੀਰ ਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ कहने हकदार को हक नहीं मिल रहा जो हकदार नहीं है उस तक चीज़ें सहूलतें पहुंच रही हैं लेकिन जो डिज़र्व करता है उस तक कोई जो सहूलत की यहाँ पर सुरजाल नहीं है। क्या हाल है आपके सुनाएं काम काज का? काम काज बहुत हालात खो गया, दुनिया भूखी मर रही है, बिजली के बिल आ रहे हैं 4-4 हज़ार के, कहाँ से भरें गरीब आदमी। पर रोड है बन नहीं रहा, आज 6 महीने 3 महीने हो गए रोड को, न तालकोर गिर रहा ना कुछ गिर रहा, मट्टी खा रहे हैं यहाँ सारे दिन बैठ। ये मट्टी आप 4-5 साल से खा रहे हैं, मुझे याद पड़ता है 4-5 आप भी आते रह रहे हो, मैं भी आता रहा हूँ। 4-5 साल में कुछ 4-5 इलेक्शन भी हुए हैं। सुबह से शाम हो जाती है, पूर्णी तक की नहीं होती है, कारोबार एक आने का नहीं है, हर आदमी परेशान है। 4-4 हज़ार के 20-20 हज़ार के बिल कौन भरे? सुने तो सही 4-5 साल में 4-5 इलेक्शन भी हुए। इसी चौक पे सियासतदानों ने कहा कि हम मसले हल करेंगे, तो मसले हल नहीं करते वो क्या? सारे मसले पर कह के जी हम ये कर देंगे, ये बहुत महंगाई है, बहुत यूँ है, भैया करो। हमने वोट दिया, भाई बन के वोट दिया, बाइज्जत बन के दिया, नहीं यार महंगाई कम हो गई। वो महंगाई के अलावा आज पेट्रोल 20 रुपये बढ़ रहा, फिर 30 रुपये बढ़ रहा, उसके बाद में 40 हज़ार का बिल भरा। ये बताओ 2 फैमिली रह रही हैं, 2 पंखे चल रहे हैं, 40 हज़ार रुपये हम कहाँ से भरें? सुबह से शाम तक ईमान से बूनी भी होती है, वो तो बूनी भी नहीं होती। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बस बल्ले से खा रहे, तेरे से मांग, मेरे से मांग, उससे मांग, उससे मांग। तो इनको एहसास नहीं है आपका, आवाम का एहसास ही नहीं है। पहले तो कहते थे कि हम अपने वोटर्स के साथ होते हैं, उनके शाना बशाना खड़े होते हैं, कुछ भी नहीं है। अब कोई आ ही नहीं रहा, 3-4 महीने से कोई नहीं आया, कोई भी बेटे नहीं आ रहा। हम तो बैठे चुप करे, बिजली का बिल भरा, आंखों में आंसू होते हैं, आंखों के अंदर आंसू होते हैं, अब बैठे हैं कहाँ से बने 40 हज़ार का बिल। 40 रुपये शाम को कमाते नहीं, कुरान की कसम भाई, बस अब इससे बड़ी कसम है। यकीनन ये सबसे इस वक्त आवाम के मुश्किल तरीन हालात हैं। हम जरा आगे चलते हैं, आप बताइएगा। गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं हम यहाँ पे। हमारा बिल आया 40 से 50 हज़ार रुपये बिल आया, पिछला 40 हज़ार का भरा, अब 50 का भरा। हम गरीब आदमी हम कहाँ से पूरा करें? ताज़ी करने वाले हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। पहले रोड को रो रहे थे, थोड़ा रोड सीधा हुआ तो हम महंगाई को रो रहे हैं। महंगाई इस कदर हो गई है कि कोई हालात नहीं है हमारे। 500-600 रुपये कमाते हैं, वही 500-600 रुपये बच्चों में लग जाते हैं, कोई बेहतरी नहीं है। जैसे ये बिल मरियम नवाज साहिबा फाड़ रही थी, सारा कुछ कर रही थी इलेक्शन से पहले, अब वो कहाँ गई बातें, वो कहाँ जीते गई? उन्होंने कहा था जब वो तो खुशी से वोट दिए थे। उन्होंने कहा था जब वोट मांगने हैं तो कहना ये बिजली का बिल देखो, वो कहाँ गई बातें, वो बातें कहाँ गई? मैं मरियम नवाज से ये कहता हूँ हम आपके सपोर्टर हैं, कोई मेहरबानी करो, हमने तो आपको खुशी से वोट दिया था, ये तो हम जलील हो रहे हैं उल्टा। मेहरबानी करो, कहने कि हमारे गरीबों को। पाकिस्तान से नून के सपोर्टर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जलील हो रहे हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। सुनाएं काम काज का? अल्लाह का शुक्र है, जैसे चल रहा है गुजारा चल रहा है। ये बताएं कि इलेक्शन के बाद शहर में कितनी बेहतरी आई? कोई बेहतरी नहीं आई भाई। क्यों? कोई बेहतरी वाली बात नहीं है, अब तो बेरोजगारी होगी, ज़्यादा बढ़ गई है। कोई सड़कें गलियां नालियां पक्की नहीं हुई। आप सड़क देख लो, बस खाली उन्होंने पट्टी बांधी है आंखों पे, बस आंखों में पट्टी बांध के चले गए। बात तस्वीरें खिंचवाने का शौक है, बोर्ड लगे हुए हैं जी, रोड की तमीर हो रही है। मुबारकबाद बस यही है, और कोई काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा जी हाँ। ये धूल मट्टी खा रहे हैं आप लोग? आज यही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बेचारे, क्या करें? ये 2-3 साल से ऐसे हो रहा है। क्या हाल है जी आपके? कौन कौन वोट मांगने आया था इलेक्शन से पहले? वोट जी सुलेमान नहीं, हाँ, और क्या नाम है, जैन कुरैशी की तरफ से आदमी थे। ठीक है।
यही लोग। लेकिन अब दोनों साहबान इस वक्त असम्बली में हैं, हाँ जी, मसले हल कराने के लिए कोई नहीं आया। भाई जी मसले क्या खाक हल होंगे? ये तुम्हारे सामने रोड टूट फूट का शिकार है, आदमी परेशान होते हैं। हमारे तरफ चलो सलीमाबाद महल्ले में, वहाँ गलियों में पानी खड़ा है, टूट फूट का शिकार, नमाजी को परेशानी होती है। कोई बेहतरी नहीं आई, कोई बेहतरी नहीं है, बस अपने चक्रों में लगे हुए हैं ये क्या लोग। चक्कर है इनके? ये अपने खाने पीने के चक्कर में कर्जे ये लोग लेते हैं, उतारने अवाम को पड़ते हैं। कोई अवाम तो नहीं खा रही तो कर्जे, कहते ये हैं कि हम अवाम पे लगाते हैं। ये सब झूठ है भाईजान, सिर्फ अपने चक्रों में है, बस अवाम को बेवकूफ़ बनाए हुए इन लोगों ने। एक अपने चक्रों में। क्या हाल है जी आपके? ये अब इतनी महंगाई हो गई है, जीना मुश्किल हो गया है। इन्होंने 300 यूनिट का वादा किया था, हम 300 यूनिट फ्री करेंगे। ये हालत ये है, इन्होंने वो वादे नहीं किए, एक वादा पूरा किया है। रिश्वत बढ़ गई है पहले से, पहले रिश्वत में इजाफा हो गया, रिश्वत में इजाफा हो गया है। अब जहाँ भी जिस ऑफिस में जाओ, जिस दफ्तर में जाओ, जेन्युइन कम, एक नंबर कम, खालिद कम, उसके डबल पैसे दो फिर हम करेंगे। अगर उसकी हम शिकायत करते हैं बड़े अफसरों को, वो कहते हैं वो उनके पास जाओ, वो नहीं करते तो फिर रहने दो, नहीं। फिर अब इस्लामाबाद कहाँ से जाएं बताओ? मरियम नवाज ने कितने वादे किए थे? मरियम नवाज अब कहती है अब आपको ये कड़वी गोली खानी पड़ेगी। ये मरियम नवाज का काम है। गरीब के लिए फ़ायदा करो, जो गरीब जो है ना मर रहा है, अब बिल भर नहीं सकता, बिजली का बिल इतना बिल आ रहे हैं। सड़कें जहाँ देखो कितने ज़माने के पुराने सड़कें, तो आवाम कैसे गुजारा कर रही है? इतना बेहाल है, लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। 70 लाख बंदा आदमी पासपोर्ट ऑफिस में जाओ, वहाँ 70 लाख पासपोर्ट बने हैं, लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। क्या करें हम अब मजबूर हैं, हम भी मुल्क से बाहर जाएं, कैसे जाएं? इतना पैसा लगता है। मेहरबानी खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। जी, आपने गुफ्तगू जानी से आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग क्या सोच रहे हैं। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने बात की आवाम से और जानने की कोशिश की इलेक्शन के बाद उनके शहरों में, उनके मोहल्लों में, उनके इलाकों में, उनके गाँव में, उनकी गलियों में किस हद तक बेहतरी है, किस हद तक तरक्याती काम हुई। क्योंकि सरकार जिस हिसाब से टैक्स वसूल कर रही है, लग रहा होगा कि शायद ये सारा जो टैक्स का पैसा है आवाम को रिटर्न भी किया जा रहा होगा और शहर की हालत भी बेहतर हो रही होगी। हम इस पर मज़ीद भी बात करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन के बाद आपके इलाके की सूरत हाल कितनी बेहतरी हुई है? सर बेहतरी यही है कि आप मेन रोड देख लीजिए, आज कितना अर्सा हो गया, अभी तक वो बनने के काबिल नहीं है। सलमान नईब साहब पता नहीं किधर हैं किधर नहीं, नज़र ही नहीं आते। एक छोटा सा टुकड़ा है वो ही नहीं बना पा रहे, और रोड इतना वो है कि हमारी मोटरसाइकिलें, इतना मसले मसाइल है ना, बस क्या कहे बंदा, बस अल्लाह ही ने हिदायत दे, और कुछ भी नहीं कह सकते हम। तो इलेक्शन से पहले वादे किए गए थे सब सर, सब कुछ होता है सर जी, सब उन्होंने यकीन दहानी कही है, कस्में खाई है, हर मामला तो होंगे, पर अब आपके सामने ही आप देख लीजिएगा, उसके बाद कुछ नहीं होता। क्या हाल है भाईजान? ठीक है। क्या करते हो? मैं वेल्डिंग का काम कर रहा हूँ। वेल्डिंग कैसे जा रहा है काम? सही है, गर्मी है नहीं कर रहे। गर्मी में काम थोड़ा हुआ है। बताएं कितने हद तक खुशहाली आ रही है, किस हद तक बेहतरी आ रही है? कोई बेहतरी भी नहीं है, आवाम गर्मी से मर रही है। ये सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं इन्होंने, क्या करें। ठीक है, हम ज़रा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन के बाद शहर, गलियाँ, मोहल्ले किस हद तक खूबसूरत हुए? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? क्यों? पता नहीं क्यों। इलेक्शन से पहले वादा किया था? वादा किया था, बहुत वादे किए थे। सबने? बिजली के बिल के वादे किए थे, सारा कोई, सब महंगाई है। सब भूल गए? सब भूल गए, सब भूल गए। आवाम को अपने हाल पे छोड़ दिया? बहुत परेशानी है, बहुत महंगाई है। कुछ लगता है कि इनको ख्याल आ जाएगा आवाम का? मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं हमें आवाम की फिक्र बहुत है। फिक्र ही है खाली, अमल नहीं है। अमल नहीं है। कह रहे हैं कि मजबूरी है ना, क्या करें, खजाने में टक्कर नहीं है, क्या करें? कुछ नहीं हो रहा, खजाने में अब क्या डालें हम, इधर कारोबार ही नहीं है। आप लोग टैक्स देंगे तो खजाना भरेगा, वो कहते हैं। हम तो टैक्स दे रहे हैं, सारे बिल भर रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, इसमें भी टैक्स ले रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, लेकिन बेहतरी नहीं है। बेहतरी नहीं है, क्योंकि हम तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन बेहतरी फिर भी नहीं आई। हम ज़रा बात करेंगे यहाँ भी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं शहर कितना खूबसूरत हुआ? बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त है। गलियाँ मोहल्ले बन रहे हैं, तरक्की हो रही है? ये सारे ये बन रहा है। अच्छा। माशाल्लाह ये रोड भी बन रहा है। ठीक है। इधर उधर भी काफ़ी तरक्की, काम शाम हो रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हुकूमत से खुश हैं? चलें, एक कहीं से तो आवाज़ आई कि वो भी हुकूमत से खुश हैं। हम ज़रा यहाँ पे हैं, इनसे बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। इलेक्शन से पहले सियासतदानों ने क्या क्या वादे किए थे? वादे तो बहुत किए थे,
लेकिन बस अच्छा काम हो रहा है, ठीक हो रहा है। ठीक है। हाँ, बस ये गुजारिश है महंगाई को कम करें, बिजली कम करें और सब ठीक है। मसला महंगाई का है। मसला महंगाई का है और कुछ ये नहीं। हल हो जाए तो आसरा हो जाएगा। बस आसरा हो जाएगा। महंगाई का हल करें, बस बिजली की हल करें बस। बिजली बहुत महंगी हो गई। बिजली बहुत महंगी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बिजली सस्ती करें आप। बिजली सस्ती करें। क्या हाल है जी आपके? ठीक है सर। किस आप हद सुनाएं। तक इलेक्शन के बाद खुशहाली आई? रोना ही पड़ा है, खुशहाली तो नहीं आई। वादा तो था कि इलेक्शन के बाद खुशहाली लाएंगे। कौन लाएगा? हुकूमत ने कहा था, जो हुकूमत में मौजूद हैं। जो चोर बैठे हैं ये वो तो कहते हैं हम खिदमतगार हैं आपके। पता नहीं कहाँ खिदमतगार हैं। 1 महीना हो गया काम से बेला बैठा हुआ। 1 महीने से काम नहीं मिला? नहीं मिला। मार्केट में काम नहीं है। कोई बात रखने के लिए तैयार नहीं। कोई कहता है 20,000 ले लो, कोई कहता है 15,000 तनख्वाह ले लो। 37,000 पे तनख्वाह है मजदूर की कम से कम। अब 15,000 से कोई 20,000 से ऊपर नहीं दे रहा, किससे लें? वो तो बैठे हैं अपनी कोठियों के अंदर। उन्हें तो फिक्र ही नहीं होगी आवाम की क्या है। मैं ना कि मेरे सामने आए तो मैं उनको बताऊं कि कैसे बात करते हैं। ये हुक्मरान हैं, ये तो चोर बैठे, चोर। कोई तवक्को नहीं है इनसे? इनसे कोई तवक्को नहीं है। कोई तवक्को नहीं। सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है जो गरीब का सोच रही है। इन्होंने हर चीज़ पे टैक्स लगाया हुआ है। टैक्स से तंग है। वो कहते हैं खजाना खाली है ना, खजाने में तो हमने खाए हैं, ये बाहर ना ले जाएं। बाहर क्यों ले जाते हैं ये पैसा? वो तो कहते हैं हम नहीं लेके गए। अब उनकी जो 1,000 रुपया बिल आता था अब 20,000 रुपया बिल आता है। 18,000 तनख्वाह है, 20,000 बिल भरा, रोटी खाएं। 4 बच्चे हैं। हाँ, किलो क्यों की थी मैंने। बस आप ऐसा करें, हमें महंगाई कंट्रोल करें, बस महंगाई से बस सब बात है महंगाई की बात। महंगाई कम। तो ऐसे नहीं ये चलेंगे, ऐसा कारोबार नहीं चलेगा जैसे ये चला रहे हैं। क्या हाल है भाई? क्या करते हो? मोटरसाइकिलों का। कैसा जा रहा है काम? बस गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। बेहतरी कितनी आई इलेक्शन के बाद? हंसो नहीं, सीरियस क्या सवाल बात है। करते हो यार? बेहतरी ये आई है कि 35,000 रुपये कमाते हैं, 20,000 रुपये का बिल है, 6,000 7,000 रुपये किराया है, बाकी जो खर्चे हैं वो आपको पता ही है। एक टाइम का खाना खा लो 150 रुपये का खाना आता है। कहीं कोई आसरा नजर नहीं आ रहा। कोई हालात जो है ना बिगड़ते ही नजर आ रहे हैं, सेट होते नजर नहीं आ रहे। क्या हाल है जी आपके? आप बताएं हाल। गया सामान चाहे कम लगा नहीं, 12,000 घर से बिल है पे। बूढ़े आदमी क्या से बिल भरे, बिल माफ कर। इन्होंने कहा था बिजली फ्री करेंगे 200-300 यूनिट। हाँ, मेरे निवास कहते हैं मैं बड़ी बिजली फ्री कर देंगे, यहाँ कर देंगे, वहाँ कर दिए। इन्हें सारा बेड़ा कर बाल वाले भुखे बैठन कर। फिर सुबह काम देखें गोल का अस्तबल दबा पैदल आवे तो परेशानी बहुत है। बहुत परेशानी है। तवक्को कोई ना, हाल से कोई तवक्को नहीं होता है। क्या कर रहे हैं फिर क्या बनेगा मुल्क का? बस ये अल्लाह हाफिज़ और क्या पे इन्होंने जो कोई करना था कर दिया। ये आप देख रहे हैं मायूसी, और वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या बनेगा। भाईजान कैसे हैं? कोई सब्जी सस्ती होने का इम्कान कहीं पे? क्या करें भाई, गरीब आदमी है, सब्जियाँ बड़ी महंगी है, कि बिकती नहीं है। कितना है गोभी? बंद गोभी 140 रुपये किलो आ रही है, 160 रुपये किलो बेच रहे हैं। और ये टमाटर? टमाटर 100 रुपये किलो। प्याज? 80 रुपये किलो। बैंगन? बैंगन 160 रुपये किलो मंडी में है। कद्दू कितना महंगा हो गया है? कद्दू भी महंगा है, बैंगन ही महंगा है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत को पता चले जबकि बात है, हुकूमत जाए तो मंडी पता चलता उनको। कोई खिदमत यही है बस, हुकूमत जरा चक्कर लगाए, जहाँ बोली होती है वहाँ चक्कर लगाए हुकूमत। डीसी कल गया होता मंडी में। हाँ, मंडी में कहाँ जाते हैं भाईजान, धूप में कौन जाता है भाईजान? ये आवाम के लिए धूप बनी है। आवाम के लिए, गरीब के लिए बनी है, अमीर के लिए कहाँ पर? अमीर तो घर है। कौन से? और क्या? कोई हालात में बेहतरी की तवक्को? अभी तक तो हालात चेंज, जब तक गरीब आदमी को नहीं सुकून मिलेगा हालात कहाँ सेट होएगी? सादा सी बात, जब तक आम आदमी को सुकून नहीं मिलेगा हालात बेहतर। गरीब आदमी क्या करे? बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ फोल्ड करेगा? जिसके अब हमारी कमाई 1000 रुपये की 4 बच्चे खाने वाले हैं, मकान किराएगा, क्या करें? अब महंगाई को देखिए, अपने आप को देखिए। मकान वाला कहता है मकान खाली कर दो, कहाँ जाएँ? कहाँ? मीटर बिजली का मीटर उतार के लेके कल परसों 2 महीने बिजली का बिल नहीं भरा था, 40,000 बिल आ गया था, वो मीटर उतार के ले गए। अब कहाँ जाए, किसको कहें? कहाँ जाएं, किसको कहें? ये बातें यहाँ पे हो रही हैं और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान। क्या हाल है जी आपके? अच्छे हाल है भाई। इलेक्शन के बाद आपके इलाके की हालत कितनी बदली? कुछ भी नहीं बदली, जैसे था वैसे ही है। उल्टा बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल बहुत बिल ज़्यादा ज़्यादा आ रहे हैं। काम शाम नहीं हो रहे? काम नहीं हो रहा, उल्टा सवारी भी नहीं है रिक्शे पे। अब गर्म दिन में चला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें? MTM ने कितने बार चक्कर लगाया इलेक्शन के बाद? हमारे हल्के में कोई भी नहीं आया, जब से वो बना है दोबारा नहीं आया। क्यों? बस उसकी मर्जी है, बड़े लोगों की मर्जी है, घर में सोए रहे हैं तो उससे काम हो गया?
काम खत्म हो गया, अब दोबारा उन्होंने क्या फैसला अगले 5 साल के बाद आएंगे, 4 साल बाद देखेंगे सर। फिर आप लोग भी कहेंगे साहब सर, बहादुर आए हम हमारे सर, पास। गरीब तो ये सोचता है ना, मैं अगर किसी को वोट ना दूं तो गुनाहगार होता हूँ। नहीं, किसी ढंग के बंदे को देते ना जो आपके इलाके में भी आए, काम भी करे। जो भी आते हैं बातें सुनाते हैं, सारे बातें ऐसे निकलते हैं, चले जाते हैं। कोई एक भी बेहतर नहीं निकला। देखिए हमारे हल्के में कुछ सुलेमान नहीं, बेचारा अच्छा लड़का था, वो उसे वो हल्का दिया ही नहीं है, वो कट गया ना, वो उस हल्के में नहीं। अब वो राणा साहब हैं जो राणा, क्या नाम है उनका, सिराज के बाद। हाँ वो था, वो भी नहीं आया अब दोबारा। सिराज वो भी नहीं है, वो भी नहीं आया, वो आया भी नहीं है। उसने इलेक्शन लेने के लिए, वोट लेने के लिए भी नहीं आया था। अच्छा, मेन जगह पे आया था, गलियों मोहल्ले में। वोट दे दिया आप लोगों ने? हमने दे दिया। क्या बात है, वोट मांगने भी नहीं आया, वोट दे दिया। हमने दे दिया वोट। तो अब आप दो को लगा के बैठेंगे, वो आए तो मगर आना तो नहीं है ना, आना नहीं है। जी आपने गुफ्तगू जानी, हम मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि किस हद तक बेहतरी है इलेक्शन के बाद, ये बातें भी करेंगे। लेकिन जब हम पहुँचे तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, क्योंकि मुल्तान में शदीद गर्मी है और गर्मी की वजह से जो इंसान जो परिंदे हैं, जानवर हैं, वो भी गर्मी से काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिन्होंने अभी रेस्क्यू जो है एक परिंदे को, वो उनके पास भी मौजूद है, उसको खाना भी खिलाएँ, ये ज़रा दिखाएँ। तो इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था और उन्होंने कैसे इनको रेस्क्यू किया, क्या हुआ था इसको भाई गर्मी हुई है, गर्मी की वजह से ये बेहोश हो गया है, तो फिर इसको पानी में पिलाया है, खाना शाना भी। कहाँ बैठा हुआ था? ये यहीं बैठा हुआ था अजीज़ होटल चौक पे, फुटपाथ के नीचे। मैं उधर से गुजर रहा था, मैंने देखा इंसान की तरह इसके अंदर भी जी है, तो चलो हो सकता है अल्लाह पाक किसी बात पे राज़ी हो, जम पे जो हमारे सबीरा गुनाह है वो अल्लाह पाक बशक देगा। तो मैंने उठाया, इसे पानी शानी पिलाया, अब नहाया है, नहा के अब ये तुम्हारे सामने इसको खिला रहा हूँ। अल्लाह ताला इसे सेहत देगा। बेहतर हुई है? हाँ, पहले से कुछ बेहतर है इसके। ये आप हमारे इंसानी हमदर्दी का देखें कि परिंदा जो बिल्कुल कुछ देर पहले बिल्कुल निढाल था, गिरा हुआ था, तो उन्होंने उसको उठाया, पानी पिलाया, नहलाया, उसको आप खाना भी खिला रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि सिर्फ अलग ग़िज़ा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी जान है और किसी भी जो जानदार चीज़ है उसको हेल्प करना सबसे बड़े सवाब की बात है, क्या हो सकती है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। आप ये बताएं, इलेक्शन के बाद कितनी बेहतरी आई है आपके इलाके में? हमारे इलाके में और बेहतरी ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई। क्यों? बिलों में इजाफा, ये वो बहुत से हालात ख़राब हो गए। गली मोहल्ले नहीं बने? गली मोहल्ले कोई MNA नहीं आया, कोई MP नहीं। वोट नहीं दिए थे? वोट तो दिया मगर नहीं आते ना, नून लीग को। कौन था MNA? सलमान नईम था। वो तो MP है। हाँ जी, MP है। मैंने तो जीत वो उसको वोट नहीं डाला, उसको नहीं डाला जी भाई, इंसाफ डाला था। हाँ जी। तो उसके बाद कोई नहीं आया? बस उनकी मर्जी है, वो वोट लेके अपने घरों में चले जाते। फिर कब आएंगे वो अगले इलेक्शन में आएगा। अच्छा, तो फिर आप इस्तकबाल करेंगे उनका? नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अब नून लीग का वैसे साथ नहीं करना। यार वो कह रहे हैं कि हम कोशिश में लगे हुए हैं। कोशिश में आवाम खराब हो रही है, ख़त्म हो गया। नहीं मज़ा आ रहा? नहीं मज़ा आ रहा आपको। ठीक है, हम ज़रा यहाँ आएंगे। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। इलेक्शन के बाद कितनी बेहतरी आई? बेहतरी ये आई है कि बस हुकूमत चेंज हो गई है और तो कोई बेहतरी नहीं आई। अवाम के हालात उसी तरह ही हैं। नहीं बदले हालात नहीं बदले। वादा किया था बदलने का? वादे तो हर हुकूमत करती है, लेकिन बदलती नहीं है। क्यों आखिर? बस करप्शन, कोई दीनदार हुक्मरान आए तो भूल जाते हैं, बस वोटों के दिनों में याद रखते हैं। हाँ। उसके बाद भूल जाते हैं। तो लोगों को नहीं पता होता कि ये बंदा जो वादा कर रहा है ये भूल जाएगा, फिर क्यों आजमाते हैं आप लोग? अब लोगों ने कोई ना कोई लीडर तो चुनना है अपने लिए, अपने जैसा कोई चुन लें। इंशाल्लाह ताला अब लोग तो कोशिश करते हैं कि बेहतर लीडर कोई चुने, लेकिन जो आता है वो ऐसे निकलता है। लेकिन जो भी आता है बस किस्मत ख़राब होती है। जो भी आता है किस्मत ख़राब होती है। आप सुनाएं हाल हवाल? ठीक है, शुक्र है। कितनी बेहतरी आई? कोई बेहतरी नहीं आई, महंगाई बहुत है। महंगाई ज़्यादा हो गई? हाँ, ज़्यादा हो गई। लेकिन इस मौजूदा जो हुकूमत बैठी है, इलेक्शन में तो वादा किया था कि महंगाई का जड़ से खात्मा करेंगे। हाँ, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो कह हो जाएगा, लगता है कोई? उम्मीद नहीं है हमें तो। उम्मीद भी नहीं है? उम्मीद तो रखनी चाहिए, मायूसी तो वैसे ही गुनाह है। सही बात है। अब देख रहे हैं जो हालात है आपके सामने ही है। हाँ, कम तो ही नहीं महंगाई, चलो कम हो तो गरीब आदमी को आसरा हो। हाँ, आसरा नहीं हो रहा। ठीक है जी,
ये तो बिल पहले ही लेके मौजूद है मैपको का। आपका इत्तेफाक हो गया, आप आ गए यहाँ पर। नहीं तो मैं इतना मजबूर बैठा था। अभी मैंने किस्तें करवाई हैं, 22,000 रुपये का बिल है और यकीन करेंगे 60,000 रुपये की पहले इसकी किस्तें भरी हैं, फिर अब दोबारा से बिल लग के आ गया। 22,000 रुपये का बिल था, ये इसकी हाफ़ किस्त करवाई है 12,000 रुपये। इसकी डेट भी ख़त्म हो गई, यानी कि इतनी परेशानी है, हाफ़ किस्त करवाने के बावजूद हम नहीं भर सकते। हमारे वज़ीर साहब ने ऐलान किया था और मैंने फ़ोनों पे खुद सुना, हर कॉल के ऊपर आया था कि जी जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में आपको 3 महीने का रिलीफ मिलेगा जी 200 यूनिट का। नहीं है। कहाँ है वो रिलीफ, मुझे बताएं। कितने यूनिट थे? सर जी हमारे 195 यूनिट थे, जिन्होंने उसको डेड करके बढ़ू के 400 यूनिट बना दिए उन्होंने। अब आप खुद देखें कि ये बजाय गरीब आदमी को रिलीफ देने के उल्टा उसको जलील बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। तो मैपको वाले नहीं सुनते बात? भाई जब मैपको वाले के पास जाओगे ये बिल तो आपको भरना पड़ेगा जी। उनसे ये पूछो, ये जो बिल भरेंगे तो उसके बाद जो हम रोटी बचे वो कहाँ से खिलाएंगे भाई, मुझे ये बताएं। इन्होंने कर्जे तो ले लिए, बोझ आवाम के ऊपर है, रिलीफ आवाम को कब देंगे? ये जब आवाम मर जाएगी जब रिलीफ देंगे आवाम को। ये इनको इतना एहसास नहीं है कि यार इन गरीबों के वोटों से बनती हैं ये लोग। या तो कहो कि इनको ऊपर से वोट आते हैं, भाई गरीब वोट देता है इनको, जो भी देता है। MNA जो होते हैं वो तो अमीर होते हैं। सही बात है। वोट गरीब देता है और बर्बाद भी गरीब होता है, ये कहाँ का इंसाफ है मुझे ये बताएं। तो आप भी तो गरीब को वोट दे रहे हो ना, अमीर को दो। सर जी मुझे ये बताओ, गरीब जब वोट के लिए आके जाता है ना अपनी लिस्ट को लेकर, तो उसको कहते हैं रिजेक्ट। आपके पास कुछ नहीं है, आप रिजेक्ट हो। हम आपको जो ना सिलेक्शन नहीं दे सकते, MNA की कोई सीट नहीं दे सकते, MP की MNA की। क्यों? कि वो गरीब है। क्या जी आप पढ़े लिखे नहीं हो, ये है वो है फलान है, आपको नहीं मिलेगी सीट। हमेशा सीट उनको दी जाती है जो सरमायादार हो। उसकी वजह क्या होती है, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ क्या है ये उसकी वजह। सरमायादार को पता है कि मैंने अपना सरमाया बचाना है, इसलिए भाग भाग के वो जाता है इनके टिकटें लेने के लिए। गरीब आदमी क्यों नहीं जाते टिकटें लेने इनके पास? रोटी पूरी नहीं होती। फिर इन्होंने बर्बाद कर दिया, उसके बावजूद भी ये लोग कहते हैं जी हम आपको रिलीफ देंगे। यार मुझे लगता है रिलीफ ये कब्रिस्तानों में देंगे सारों को। इनके पास कुछ है ही नहीं पता है। ये 16 माह में इन्होंने पहले क्या किया था, अब ये उससे ज्यादा खून चूस रहे हैं आवाम का। तो कहते हैं 230 यूनिट है सर जी, 16,000 17,000 का बिल है घर का। बताओ, नजायज सारा टैक्स ठोक रखा है उस पर टैक्स। बताओ ये रिलीफ है गरीबों के साथ? आप खुद बताएं। गरीब आदमी जाए कहाँ, मुझे ये बताओ। जब मैपको के पास जाते हैं वो जलील बर्बाद करते हैं, थाने जाओ वो बर्बाद कर देते हैं, मीटर काट के ले जाते हैं। उसके बाद क्या है जी, आप जी मीटर जब भरेंगे जब बिल भरोगे ना पैसे होंगे ना भरे जाएगा। 10,000 बिल नहीं आए थे इमरान खान के दौर में। IPP से मुआहदे किए थे, पैसे उनको भी देने हैं, क्या करें आप? तो फिर गरीबों का खून चूसेंगे सर, इतना 20,000 मुझे ये बताओ, कोई एक गरीब बैठा था मुआहदे के अंदर? चलो मुझे अपना बता दे, एक गरीब आदमी बता दे। नुमाइंदे बैठे थे, MNA सर जी ये मैंने MP नुमाइंदे अपनी जात के लिए बैठे थे, अपने बिल बचा रहे हैं सारे, अपनी फैक्ट्रियों का सारा माल गरीबों के ऊपर डाला हुआ इन्होंने। इनको कौन पूछता है? इन्हीं लोगों की है ना मिलें फैक्ट्रियाँ, तो इन्हीं लोगों की, हमारे लोगों की तो नहीं है। आटे की मिलें, चीनी की फैक्ट्रियाँ सब इन्हीं की हैं, हमारी तो नहीं ना, इन्हीं की है ना। अब जितने भी कोशिश कर रहे हैं पक्के बंद कर ले, बिजली बंद कर, बिल 13,000 रुपये का है। ये हम देखेंगे कब तक जुल्म करेंगे। जिस तरह के हालात हो गए ना, कोई भी वजीर आजम बन जाए नहीं है, रिलीफ कोई आवाम को दे ही नहीं सकते। आप बताएं। जमात इस्लामी को आना चाहिए। किसको? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी वाले तो धरना दे के बैठे हैं पिंडी में। इसीलिए बैठे, पर वो कह रहे हैं हमने मानना ही नहीं मानेंगे। कह रहे IMF को हमने किस्त देनी है। तो देनी तो है, आप क्या देनी तो है। ये देखो ना भी गरीब आदमी कहाँ जाए इतना, जिससे 20,000 25,000 30,000 का बाला है। आपने भी एक बात की थी कि अगर बिल इनको दे दें तो पीछे खाना कौन खिलाएगा? हाँ, खाना कौन खिलाएगा? पहले IMF खिलाएगा खाना। खिलाएगा वो तो ये भी मजबूर है, वो भी मजबूर है, पर ये कुछ नहीं कर सकते। ये तीनों पार्टी ने कुछ नहीं किया। आप देखो ना, एक छोटा बंदा इतना तंग है सिर्फ इनसे बिजली की बिलों से। अब 227 यूनिट मेरे आए घर में, ज़्यादा नहीं है ये। हाँ कम है। 227 यूनिट के 10,000 कुछ रुपये पे। गैस का बिल भी 1500 1600 रुपये बिल आता है, गैस भी नहीं होती। बताओ आप बाल दें। इधर क्या बुरा हाल किया हुआ उन्होंने, हुकूमत ने खाना ख़राब किया हुआ है। बिजली के बिल वो नहीं मान, गैस के बिल वो नहीं मान। हम तो दलील हो गए इन हुकूमत से। ये तो कहते हैं तो हाथ छोड़ के घर जाके बैठ जाइए, इतनी गंदी हुकूमत आई हुई है। गरीब आदमी का सोचते ही नहीं है ये कि ये गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, क्या करेगा। दिहाड़ीदार बंदे सारे दिन पट्टों पर बैठ के चल जाते हैं, कारोबार नहीं है। या ना कारोबार करेंगे। आप बताएं, बिल लेके बैठे हैं। सर जी ये देखें सर, ये 150 यूनिट है। हाँ 154 यूनिट 165 रुपये, वो अपना 6,000 6,000
और ये 6500 रुपये 6500 रुपया। और सर जी उससे पहले 9007 रुपये भरे, 207 यूनिट पे। अब ये बताओ क्या करे गरीब आदमी, किधर से जाए? एक एक महीने का, और वो जुर्माने भी देखो 500-500 रुपया। 154 यूनिट का बिल 6500 रुपये है, आप अंदाजा लगाएं। 154 यूनिट चलते क्या सर है? कोई रिलीफ है तो बताएं। गरीब आदमी, पेंशनर आदमी है, क्या करे? बच्चों की नौकरी नहीं, कुछ नहीं है, कारोबार का बिजली का खर्चा 3500 रुपये है, 165 यूनिट का, और 3000 रुपये टैक्स है इन पे। बताओ सर क्या करें, किधर जाएं सर? ये आपने गुफ्तगू जानी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।